into d2y upon dx. घूम। आज तो बाकी है। घूम घूम घूम। हाँ ये। कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक। मैंने दुनिया का माल चुराया, अब मैं ये हार चुरा कर 1-1 लाख रुपए का बाल अपनी सर की खेती में लगा लूंगा। बन गया। घुटने के बल खड़े हो गए हो, फिर दौरा पड़ा है क्या? अरे शक्ति, अरे बन गया, हार चुराने का प्लान बन गया। अरे देख मैंने क्या प्लान बनाया है, यहाँ का कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं सकता। ये देख, ये म्यूजियम का सेक्शन एलिवेशन है, ये उसका प्लिंथ लेवल है, ये वॉल की थिकनेस है, ये सब ब्लैक कॉटन सॉइल है। मैम समझा कि पाइल फाउंडेशन है, मगर पाइल फाउंडेशन नहीं, राफ फाउंडेशन है। राफ के नीचे है ना? एक मिनट। क्या है? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्यों नहीं बोला? एक काम करो, तुम हार चुरा कर ले आओ, बिकवाने का काम मैं कर दूंगा। हाँ, ये काम तेरा है। एक काम करते हैं, ये हार बेच के अपन फॉरेन कंट्री निकल जाते हैं। एक तो क्या है, यहाँ की पुलिस बहुत चालाक हो गई है, कुछ करने नहीं देती, शराफत नहीं यहाँ के पुलिस वालों को। दूसरा क्या है, यहाँ कुछ चोरी करने को बचा ही नहीं है। अपन यहाँ से चोरी करके बाहर निकल जाते हैं और चोरी का सेंटर खोलकर आराम से बैठ जाते हैं। प्रिया, क्या हुआ? अरे जरा, क्या हुआ? अरे बताओ तो, हुआ क्या? गांव से टेलीग्राम आया है, माँ बहुत बीमार है। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता हूँ, 10 दिन कैसे गुजारूंगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम ना कहो तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो प्रिया, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें जन्म दिया और तुमने मुझसे शादी की, और इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी हुए, है ना? अगर मैंने तुम्हें जाने से रोका तो तुम्हारी अम्मा यानी कि मेरी सास सोचेगी कि तुम्हारा पति यानी कि अम्मा का दामाद बहुत जालिम आदमी है, और मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तुम अपनी अम्मा से मिलने जरूर जाओ। तो फिर मुझे कब जाना चाहिए? अभी, इसी वक्त, प्लेन से, ट्रेन से, तांगे से, कुछ ना मिले तो बैलगाड़ी से। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। दिल दुख रहा है ना? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? तेरे की मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? कितनी खूबसूरत लड़कियां थी। अच्छा? हाँ, और वो मेरे साथ रथ पर बैठी हुई थी, मैं घोड़े पर बैठा था। उन्होंने खूबसूरत स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने थे, बाद में वो मेरे साथ बिस्तर पर लेट गई। फिर क्या हुआ? और आपने जगह का रंग में भंग कर दिया भाई। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा सपना तोड़ दिया। मैं ये कहने आया था, मेरे बेटे को लड़का पैदा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो, तुम दादा बन गए। दादा क्या, दादा तो बुढ़ा होता है, मेरा बेटा बाप बन गया है, और मैं उस बेटे के बाप को देखने जा रहा हूँ। अच्छा? हाँ, तुम फिर से सपना देखो, इस वक्त मुझे जान दो, लेकिन अकेले रहोगे तुम इस वक्त, गड़बड़ नहीं करना। कम ऑन, एंजॉय। लुलू, यह मेरा दोस्त डॉक्टर किरण, ये मिस लुलू हमारे क्लब की डांसर। हेलो। कम ऑन गर्ल्स, आउट। हेलो। कोने में चुपचाप लगे रहो उसके साथ। मेरा मतलब है मैं ये बकेट रख कर आता हूँ। लुलू, लुक अप टू माय फ्रेंड। कम ऑन गर्ल्स। लोग कहते हैं कि मेरी टांगे बहुत खूबसूरत हैं। आपका क्या ख्याल है? पिछले महीने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांगे काटनी पड़ी थी। उसकी टांगे इससे भी खूबसूरत थी। वैसे आप डांस के अलावा और क्या करती हैं? टेलीफोन के पास बैठी रहती हूँ। आप किसी ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर हैं? खुद ही के ऑफिस में। लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, पहुंच जाती हूँ। मैं समझा नहीं। कोई मर्द अगर किसी लड़की को टेलीफोन करके बुलाए और लड़की जाए तो इसमें समझने की क्या बात है? डॉक्टर, ये रहा मेरा कार्ड, कभी आपको जरूरत पड़े तो टेलीफोन करके बुला लेना। सेवा में हाजिर हो जाऊंगी।
बम्बई के म्यूजियम से राणा रणधीर सिंह की महारानी के हीरों का हार चोरी हो गया है। ये हार हिंदुस्तानी म्यूजियम में रखे हुए सारे हीरों से ज्यादा कीमती था। पुलिस इस हार और इसके चुराने वालों को बुरी तरह से तलाश कर रही है। अगर किसी को इस हार के बारे में मालूमात हो तो फौरन पुलिस को खबर कर दे। उसे हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 25,000? अगर मुझे फोन मत उठाओ। सुन, अगर कभी पुलिस का फोन हो तो कहना मुझे मरे हुए 20 साल हो गए, मैंने दूसरा जन्म भी नहीं लिया। हाँ? उठा। बोल। हेलो, गद्दार, बदमाश, हाथी, गेंडा, हंसता है। किसका फोन है? गवर्नमेंट लुल्लू का फोन है। लुल्लू, क्या बात है? सेठ, मैं उस हार के बारे में जानती हूँ। कौन से हार के बारे में? वही हीरो का हार जो तुमने म्यूजियम से चुराया है। बर्बाद, मेरे हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरे 20 साल की मेहनत सब बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूँ, मैं जाग नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सुन, मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ? आप जाग रहे हैं गवर्नमेंट? नहीं, मैं मेरी उंगली काट। इतनी दूर तक आने की क्या जरूरत थी? उल्लू नहीं, कुल्लू नहीं, बिल्लू। इसका नाम क्या है? लुल्लू। क्या है? मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। इतना पैसा तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, मैं तुमको कहां से दूंगा? 25,000 रुपए तो सरकार दे ही रही है। तुम 25,000 रुपए और ज्यादा दे दो, मैं हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लूंगी। हार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे सख्त जरूरत है, तुम्हारी कसम। मत खा मेरी कसम। मैं अपने नाखून खा गया, अपने दिल की चैन खा गया, रातों की नींद खा गया, ये मेरी उंगली खा गया। अब तुम मेरी कसम खा रही हो? अच्छी बात, देता हूँ 50,000 देता हूँ, मगर जब तक मैं पैसा न भेजूं तुम घर से बाहर मत निकलना। घर के अंदर ही बैठे रहना, दरवाजा बंद करके। अच्छा? जी हाँ। इस हार के बारे में लुल्लू को कैसे पता चला? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और शक्ति जानते हैं। शक्ति को बुलाओ। I said, I want to see you dead. हमला! हमला? कुत्ते का बच्चा, पागल का पिल्ला, जो अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है। अब थोड़ा सा मजाक मैं भी कर लूं? सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। आता हूँ साले, आता हूँ। बोल, ये क्या बदतमीजी है? गद्दार, मकार, कुफार, बीमार, मुझसे धोखा। मेरा नाम जेड है। जेड ने जिंदों को डेड किया है और ऐसे डेड किया कि आज तक उनका हेड नहीं मिला है। मालूम है, मगर बोलो तो सही, हुआ क्या है? तुमने उस कुतिया को हार के बारे में बतला दिया, मुझसे 50,000 मांगती है, मगर मैं नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। अरे फजूल की बातें छोड़ो, कौन सी कुतिया, कौन सा 50,000? नाटक नहीं, नाटक नहीं। तुम भी अंडे के अंदर हो, मैं अंडे के बाहर हूँ। तुम्हें सिर्फ लड़कियां देखी, मैंने सारी दुनिया देखी, समझा? फजूल की बक बक नहीं, बताओ तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैं भी पुलिस को फोन करूंगा, खुद कहूंगा वो हार मैंने अकेले नहीं चुराया, ये भी मेरे साथ था। फिर हम लोग को 10-10 साल की जेल लग गई। तो इस कोठरी में, मैं बाजू वाली कोठरी में, मैं अपनी नसें तोड़ दूंगा, अपने नाखून खा जाऊंगा, जेल की दीवारें तोड़ के खा जाऊंगा, मगर 50,000 नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हो गया? हाँ? आप मुझे समझाओ,
कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लुल्लू को मालूम कैसे पड़ा? क्या मालूम पड़ा? यार मेरे पास है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? वो अपने मुंह बंद रखने के लिए मुझसे 50,000 मांग रही है। ओह और तुम मुझ पर शक कर रहे थे। जेड, तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा खलती है कि तुम बहुत शकी मिजाज के आदमी हो। अब तुम जरा अपना आप सोचो कि मैं 50,000 के लिए उस कुतिया से मिल जाऊंगा। अरे तुम कहो तो मैं अपने 50 लाख रुपए लाकर तुम्हें दे दूं। अरे मुझे मालूम है मेरा शक्ति मेरे साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। मेरा लगता है जिगर है, मेरा कलेजा है, मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है। मैं इसलिए तुम बना दे, मुझे तो बना दे। हाँ, वो तो मालूम पड़ ही रहा है जिस तरीके से तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया कि कितना नाज करते तुम मुझ पर। क्या है, मेरे पेट में गैस भर गई थी ना, उसको निकालने के लिए ऐसे किया, नहीं तो मेरा पेट है ना ऐसा हो जाता। उसका मुंह बंद कर दो ना। हाँ, मैं उसका मुंह तो बंद कर दूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक। कल की पार्टी में तो बहुत मजा आया होगा ना? ठीक था, लेकिन मैं ऐसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। एक काम करना डॉक्टर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का जरा ध्यान रख लेना। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? पूना जा रहा हूँ। पूना? हाँ पूना, शाम को 8:30 बजे। ओके बाय। यार मुझे पार्टी का शौक तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन एक शर्त है, मुझे पीने के लिए मजबूर नहीं करो। ओके? बाप रे दोस्तों, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ गया और पी भी गया। अब मेरे को पीने की आदत नहीं है, मुझे चढ़ गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का पिछली सीट पर बैठेगा, अगली सीट का दरवाजा खोल। मेरा अरमान था कि अपनी बहन की आंखों के बुझे हुए दियों को दोबारा रोशन कर सकूं, अपने भाई के गूंगेपन का इलाज करा सकूं, इसीलिए सब कुछ किया था। प्लीज मी, प्लीज। कोई बात नहीं लुलू, दरअसल हम लोग भी इतने खुदगर्ज हो गए थे कि तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ कि तुम्हें हमारे हार के बारे में पता चल गया। कम से कम इसी बहाने हम तुम्हारी मदद करने के काबिल तो बने। सबके सामने ये ड्रामा किया है कि तुम इस वक्त पूना में हो, मगर इसने तुम्हें देख लिया है। अगर तुमने लुलू का खून किया तो ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। आ चलो शक्ति, यही है वो मेरी बदनसीब बहन जिसकी आंखों की रोशनी मुझे वापस लानी है। नहीं, ये गवाही नहीं देगी, ये तो साली अंधी है। शक्ति, ये मौका से न जाना पाए।